अपने मायके में पहुंची तो सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोकी जने सब गाता, सती बिलोकी जने सब गाता। बहनें मिली उपहास करती हुई मिली, माता मिली बड़े आदर से मिली, पिता मिले। पिता जब मिले पिता दक्ष, तो पिता दक्ष ने देखते ही जैसे कोई जल भून जाता है ना, देखते ही पिता दक्ष जल भून गया कि बिना बुलाए ये क्यों चली आई। अपनी ही बेटी को देखकर अहंकारी पिता दक्ष जल भून गया और बिटिया से कुशल क्षेम नहीं पूछा। देखो अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी यही कहानी, बहुत कठिन जीवन है, ध्यान से सुनना। इन बहनों बेटियों का, माताओं का बहुत कठिन जीवन है। जन्म होता है कहीं और जीवन बीतता है कहीं और। पूरी जिंदगी जितनी बैठी है, पूरी जिंदगी अपने मायके को नहीं भूलती है ये। और जब मायके में अनादर होता है तब कलेजा उतर जाता है। इसलिए याद रखना, कभी भी किसी बहन बेटी का अपमान मायके में मत करना। हाँ, जितना आदर करोगे बिटिया का, बहन का, उतने आगे बढ़ोगे। जितने बहन बेटी को कष्ट पहुंचाओगे, दुखी करोगे, उतना ही गर्त में जाओगे। शास्त्रीय बात कह रहा हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दक्ष प्रजापति ने क्या किया? दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। जल भून गया, माता सती ने सहन कर लिया। फिर माता सती ने सोचा पिता ने यज्ञ ठाना है तो चलो यज्ञ मंडप घूम लिया जाए। अब यज्ञ मंडप घूमने गई तो वहां के जितने आचार्य हैं, आचार्य लोग हंसी उड़ा रहे हैं। अकेली आई हो, वो कहां गए? दिगंबर बाबा, निर्वस्त्र बाबा कहां गए? बुलाए नहीं गए। देखो भूखा भृगु, ये सब आचार्य हैं। आचार्यों ने भग भूखा और भृगु, इन आचार्यों ने हंसी उड़ाई शंकर भगवान का उपहास किया। माता सती किसी तरह सहन कर रही है। जब यज्ञ मंडप में गई, सब देवताओं का भाग दिखाई पड़ा। अगर नहीं दिखाई पड़ा तो केवल शंकर जी का कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ा। देखो वो घर नहीं है जहां शंकर भगवान का स्थान नहीं है। शंकर भगवान का स्थान बना के रखो। अगर चाहते हो कि विनाश ना हो तो बिग बैंग थ्योरी से इस पृथ्वी की उत्पत्ति का पता लगा रहे थे अमेरिकी नागरिक।
अमेरिकी वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी थे, जब उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए तो ये लगा कि अगर विस्फोट हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब जितने वैज्ञानिक थे सब घबराए कि दुनिया तो खत्म हो जाएगी। तो मनीषियों से, हमारे भारतवर्ष के विद्वानों से पूछा कि अब तो हम मौत के मुहाने पर खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो विद्वानों ने कहा शंकर जी का शिवलिंग स्थापित करो, शंकर जी की मूर्ति स्थापित करो और शिव जी की प्रतिमा, शिव जी का शिवलिंग स्थापित करके प्रार्थना करो, सब बच जाओगे, सब बच जाओगे। आज भी 27 किलोमीटर गहरी सुरंग जहां बनी थी, बिग बैंग थ्योरी बना रहे थे अमेरिका में, नासा के वैज्ञानिक, आज भी वहां शंकर भगवान की मूर्ति और शंकर भगवान का शिवलिंग बना हुआ है। तो दक्ष प्रजापति ने सबका कल्याण करने वाले, शिवम ददाति कल्याणम, जो सबका कल्याण करते हैं वही तो शिव हैं। शिव का मतलब ही कल्याण होता है, शिवम ददाति कल्याणम। तो जब प्रजापति दक्ष ने शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा, माता सती गई, यज्ञ मंडप को घूमती हुई देखी, सती जाई देखो तब जागा, सती जाए देखो जब जागा, कहूँ न तीख शंभु कर भागा, कहूँ न तीख शंभु कर भागा। कहीं शंकर जी का कोई भाग दिखाई नहीं पड़ा। ओ तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु चित चढ़े जो शंकर कहे, तब चित चढ़े वंदे बोध वयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु की अवज्ञा करोगे तो समस्या में पड़ोगे। इसलिए माता सती जी को अब समस्या दिखाई पड़ने लगी कि मैंने शिव जी का कहना नहीं माना, रोक रहे थे, यहाँ न आती तो कितना अच्छा होता, ये दिन ना देखना पड़ता। माता सती तब चित चढ़े जो शंकर कहे, सब चित चढ़े जो शंकर कहे, शिव अपमान समझ उड़ दहे, शिव अपमान समझ उड़ दहे, शिव अपमान समझ उड़ दहे, शिव अपमान समझ उड़ दहे। आग लग गई कलेजे में, माता सती का कलेजा जलने लगा। माता सती अब अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, मारे क्रोध के कांपने लगी और कहा सुनो, ऐ सभासदों, ऐ मुनियों, ऐ यज्ञाचार्यों, ऐ कनखल के लोगों और ऐ पिता दक्ष प्रजापति, सुन। अपने बाप को कहा, ऐ प्रजापति दक्ष सुन, शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। जो शिव का अपमान करता है उसके हृदय में कभी बोध नहीं होता, शिव का अपमान करने वाले को कभी ज्ञान नहीं होता। ये बेटा ठीक से बैठो। ताली बजाया करो धीरे धीरे सब लोग। बताओ कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? शिव अपमान न जाय सही,
हृदय न होय प्रबोध, उसे ज्ञान नहीं हो सकता जो शिव का अपमान करता है। सकल सभई हटि हटक तब बोली बचन सक्रोध, पूरी सभा को हड़काते हुए धमकाते हुए माता सती कहती हैं, सकल सभई हटि हटक तब बोली बचन सक्रोध, कहती हैं सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा,